नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से चौमू में शुरू हुई निःशुल्क डायलिसिस सुविधा। अब किडनी रोगियों को मिलेगा समय पर इलाज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा और विकास को नई रफ्तार। 15,000 स्कूलों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। हरियालो राजस्थान अभियान ने पकड़ा जोर। प्रदेश भर में नर्सरियों में तैयार किए जा रहे हैं पौधे। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लग रहे हैं शिविर। बने समाधान का माध्यम। वर्षों पुराने मामलों का हो रहा है मिनटों में निस्तारण। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। बारां जिले के अंता में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने रातड़िया सीनियर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी और सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण किया। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को मन लगाकर पढ़ाएं और उनके व्यवहार, भाषा और पहनावे पर भी ध्यान दें। उन्होंने बढ़ते तापमान पर चिंता जताते हुए सभी से अधिक पेड़ लगाने की भी अपील की है। इससे पहले मंत्री दिलावर ने डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और वहां मौजूद छात्राओं से बातचीत कर उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। जो हमने काम किया है, जो नवाचार की बात कर रहे हैं आप, इससे पता चल गया होगा कि इस बार परीक्षा परिणाम हमारे निजी विद्यालय से बेहतर रहे हैं। हमने एक काम तो ये किया कि जो सत्रांक होते हैं, जैसे कि कोई सब्जेक्ट होता है उसका 100 अंकों का पेपर होता है, उससे 20% सत्रांक हुआ है। तो अधिकांश टीचर 20 देते, कोई ज्यादा होता था 18 दे देते, और उधर 80 में से 13 आ जाए या 15 आ जाए तो पास हो जाता है, क्योंकि टोटल जुड़ते हैं 33 हो जाते। तो हमने कहा कि 17 अंक में तुम कुछ भी दो, लेकिन 80 में से 40 नंबर से कमाते थे तुम्हारे विद्यार्थी तो पास जाएंगे, लेकिन गुरुजी फेल हो जाएंगे। और इसके कारण से हमारे अध्यापकों ने अपनी बात पढ़ाई में मन लगाया है। उसका एक कारण रहा है, उसका प्रतिफल ये हुआ कि परीक्षा का परिणाम अच्छा रहा है। दूसरा है कि इस विद्यालयों में कई अध्यापक हैं, वीरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल सर्विसेज भी छोड़ जाया करते हैं। हमने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। कोई भी वीरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने और नमाज पढ़ने के नाम पर नहीं छोड़ेगा। केवल शैक्षिक गतिविधियों ही करेगा, स्कूल में ही करेगा, बाहर नहीं। सर, कई स्कूलों के कारण भी बच्चों को पढ़ाने का समय ज्यादा मिला है, बच्चों को उसका लाभ मिला है। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार शिक्षा और स्कूलों के विकास को लेकर काफी गंभीर है। बजट में 225 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे और 200 करोड़ रुपए जर्जर स्कूल भवनों के लिए दिए गए हैं। 15,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और 2,000 स्कूलों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपए मिले हैं। 1500 स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब भी लगाई जाएगी। केरू में कॉलेज भवन और ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। इसके साथ ही नवीन तहसील कार्यालय भी जल्द शुरू होगा। कार्यक्रम में भामाशाहों और मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। वहीं मंत्री श्री पटेल ने एक स्कूल कक्षा के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा भी की, जिस पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए भजनलाल सरकार का आभार प्रकट किया। कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने ब्यावर के सेंदड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर ग्रामीण की परेशानी का तुरंत समाधान किया जाए, ताकि सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मंत्री ने 14 लोगों को पट्टे और 2 को पेंशन स्वीकृति पत्र दिए। इसके साथ ही नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य है कि गरीब और वंचित लोग भी विकास की धारा से जुड़ सके। सेंदड़ा में पीएचसी की मांग पर उन्होंने जल्द निर्माण का आश्वासन दिया। वहीं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने भी मौजूद रहकर लोगों से संवाद किया और शिविरों की महत्ता बताई। मेरे मातृशक्ति है और इस वर्षी ने 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक पूरे राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से राजस्थान के लोगों को, ग्रामीण लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप आयोजित किए हैं। और इस कैंप के अंदर हर एक विभाग के लगभग 16 से 20 विभाग के जो अति महत्वपूर्ण है
उनके जो काम तुरंत इस शिविर के माध्यम से होंगे, क्योंकि यहाँ उपखंड लेवल के अधिकारी भी हैं और ब्लॉक लेवल के भी हैं, पंचायत लेवल के भी हैं, सब तरीके के अधिकारी कर्मचारी इस जगह पर उपस्थित रहते हैं। और चाहे राजस्व का मामला हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, आंगनवाड़ी का हो, पेंशन का हो, बहुत सारे काम जो है आज इस कैंप के माध्यम से होंगे। तो जब आप लोग किसी कार्यालय में जाते हैं, तहसील कार्यालय में जाते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज पूरी सरकार की मशीनरी जिसके माध्यम से काम होते हैं वो आपकी शहर का पंचायत में है। तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए आप लोग, क्योंकि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक शिविर चलेगा। और इस बार जब मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने, तो पिछली बार भी वर्षा जो है औसत से अधिक हुई और इस बार भी मानसून से पहले ही, मुझे लगता है चेता में तो भाग्यशाली है कि मानसून से पहले ही या औसत से अधिक बरसात हो चुकी है। एक ही दिन में 7 से 8 mm की बरसात होना, मुझे लगता है चेरापूंजी में 14 से 15 इंच की बारिश होती है, यहाँ 7 से 8 इंच की बारिश होना आने वाले समय में फेरे, बावड़ी, कुएं, नाला, बांध है, नदी है, ये सारे भरने के ये शुभ संकेत है। आने वाले समय में ये सारे के सारे जो हमारे नेचुरल सोर्सेज है पानी के, ये भरेंगे और फ्लो होंगे। और आने वाले समय में नदियां जब चलेगी तो किसानों के चेहरे भी मुस्कुराएंगे और वो सब किसान मजदूर हैं, वो भी खेती के सामने, कृषि के साथ, मजदूर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जब वर्षा होगी तो सब कुछ होगा। और जो वाटर लेवल है कुओं का, उसके कारण भी वाटर लेवल अच्छा होगा, रिचार्ज हो जाएगी कुएं और कई वर्षों तक पानी की समस्या जो है मिटेगी। पानी के मामले में, चाहे पेयजल के मामले में हो, चाहे सिंचाई के मामले में हो, सरकार तो प्रयास कर रही है कि सरकार का सहयोग भगवान करते हैं। जब इतनी अच्छी बारिश होती है तब हमने देखा कि आज भी बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी इतनी अधिक संख्या में ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं अपनी जन समस्याओं को लेकर के। और यही सरकार का उद्देश्य, जन समस्याओं का समाधान तुरंत कैसे हो सकता है, इसीलिए इस प्रकार के आयोजन है। यहाँ हमने अभी जिनके पट्टे हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से जो वंचित है, ये कुछ पट्टे जो है हम दे सकते हैं, लेकिन ये पट्टे बनाने की प्रक्रिया लगातार है। आप लोग ग्राम सेवक के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से, सरपंच साहब के माध्यम से यहाँ अगर आप लोग आएंगे तो पट्टे लगातार मिलेंगे। आपके बीच मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैंने एक प्रत्येक क्षेत्र में पहली बार किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार पिछले करीब 2-3 हफ्ते से 3 सप्ताह से यह कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित कर रही है। इसमें इन शिविरों में राज्य सरकार के सभी विभाग आपकी सेवा में सभी उनकी घोषणाएं हैं वो लेकर आए हैं। और जो इसे जो प्रयास है विकास का, जो इंडिविजुअल लाभार्थी हो, व्यक्तिगत लाभार्थी हो, उनका गाँव के सामाजिक विकास के काम अपने पंचायत में, गाँव में, सभी क्षेत्रों में उनके लिए यह प्रयास राज्य सरकार ने बहुत विचार करके सभी विभागों को जोड़कर शुरू किया है। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आप लोग आज यहाँ मैं आज जो पूरी टीम है प्रशासन की, सभी विभाग, केवल राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास पंचायत विभाग और फिर सारे विभाग राज्य सरकार के उपस्थित है, उन सबसे आग्रह करूँगा नहीं, आप आज दिन भर सभी ग्रामवासियों के और पंचायत से जो भी गाँव आते हैं सभी ग्रामवासियों के जो भी कार्य, आप जो भी समस्या है, जो भी गंदू लेकर पब्लिक आ रही है, उन सबका समाधान आज ही करना है। जो भी सूचना जारी करनी है, जो भी संशोधन करने हैं, जो भी आदेश निकालने हैं, सबका आज ही आपको समाधान करके करना है। राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री
जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को सर्किट हाउस जोधपुर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आमजन की परेशानियां सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और संतोषजनक समाधान के आदेश दिए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन कल्याण, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की परेशानियों के निराकरण को प्राथमिकता दें और जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए राजकाज में सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करें। श्री पटेल ने स्पष्ट किया कि बुनियादी लोक सेवाएं एवं जन सुविधाएं आमजन को निरंतर, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जन परेशानियों के निराकरण में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए विभागीय स्तर पर भी त्वरित पहल आवश्यक है। राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ही मानना है कि राजस्थान का विकास तब होगा जब हमारे आम आवाम का विकास हो। जो समाज में सामान्य परिवार है, शोषित परिवार है, पीड़ित परिवार है, अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, तभी सबका विकास होगा। तब हम कहेंगे कि समाज का विकास हो गया। राजस्थान में जितने भी हमारे बीपीएल परिवार है, धीरे धीरे कर हम उनको सक्षम बनाएंगे, उनका आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे और ताकि वो एपीएल में आ जाए। और एपीएल में आने के बाद हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कोई बीपीएल नहीं है। और इस श्रेणी में जो भी बीपीएल से एपीएल में आएंगे उनको प्रोत्साहित भी करेंगे ताकि सब लोग प्रोत्साहन होकर के अपनी आमदनी बढ़ावे, अपने पैरों पर खड़ा हुए। उसके लिए 21,000 रुपये नकद की राशि भी धीरे धीरे किस्तों में हम देंगे। ऐसी स्थिति में ये जो कैंप है, धरातल पर जाकर के आम आदमी के जो छोटे छोटे कार्य, जिसके लिए वो तहसील कार्यालय में, जिला कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में बार बार जावे आवे, वो नहीं पड़े, उसका काम अपने ग्राम स्तर पर ही हो जावे। हमारे झगड़े कम से कम हो, आपस में समझाइश हो, रास्ते खोलना हो, म्यूटेशन करवाना हो, बंटवारे करवाना हो, पीडब्ल्यूडी की सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो, स्कूल का मामला हो, ये सभी धरातल पर काम जनता के उनकी आवश्यकता के अनुसार हो गए। क्योंकि हर ग्राम पंचायत का भौगोलिक परिस्थिति, काम की परिस्थिति अलग अलग होती है। इसलिए इन कैंपों में 16 विभाग है और 16 विभागों को भी कार्य का बंटवारा दिया हुआ है। वो निरंतर करते हैं और शाम को उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं। राजस्थान में सफलतम पहला अभियान है और जिसमें अंत्योदय योजना को कंसर्न करते हुए माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना थी उसको ध्यान में रखते हुए ये कैंप चल रहा है। गांव रामपुरा के वीर सपूत शहीद मुकेश कुमार बुनकर की 42वीं जयंती के अवसर पर गांव के राजकीय विद्यालय परिसर में एक भावुक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। सीआरपीएफ अफसरों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, परिजनों और ग्रामीणों की उपस्थिति में पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। सभी ने शहीद के बलिदान और वीरता को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद मुकेश कुमार बुनकर को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत शौर्य पदक से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 में झारखंड में नक्सलियों से लड़ते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ विद्यालय परिसर में 11 पौधे भी रोपे गए। बूंदी जिले में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन की सख्ती एक बार फिर सामने आई, जब चाइल्ड लाइन 1098 की टीम ने रेलवे स्टेशन से एक 12 वर्षीय बच्चे को रेस्क्यू किया, जिसे माता पिता ने मात्र 20,000 रुपए में 10 महीने के लिए पीओपी मूर्तियों के काम पर भेज दिया था। पूछताछ में सामने आया कि बच्चा राजसमंद जिले का निवासी है और उसे जबरन बूंदी लाकर कठोर श्रम करवाया जा रहा था। काम से परेशान होकर बच्चा घर से भागने के प्रयास में रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां सतर्कता बरतते हुए चाइल्ड लाइन की टीम ने समय रहते उसे बचा लिया। जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नियोक्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है और बच्चे को 30,000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय भी लिया है। फिलहाल बच्चा किशोर गृह में सुरक्षित है, जहाँ उसकी काउंसलिंग और देखरेख की जा रही है। अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरेण ब्लॉक में महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। राज्य विकास समूह की महिलाओं को सवेरा और सागर मंच के माध्यम से जल एवं स्वच्छता अभियान के तहत जानकारी दी गई। उन्हें एनीमिया की जांच, पौष्टिक आहार और साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। महिलाओं को समझाया गया कि कचरा सड़क या पानी में नहीं फेंके, बल्कि पंचायत द्वारा लगाए गए कचरा पात्र या सफाई वाहन में डालें। उन्हें सैनिटरी नैपकिन के सही उपयोग, जल संरक्षण और पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। वहीं प्रशिक्षण में बताया गया कि यदि महिलाएं जागरूक होंगी तो अगली पीढ़ी भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी।
आज का जो अचीवमेंट है, ट्रेनिंग है, वो FNHW स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पौष के ऊपर निर्धारित है। इसके साथ-साथ जल संरक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है स्वच्छता के प्रति। उस पे आज हमारे यहाँ पे सवेरा और सागर 2 CLF की महिलाएँ बुलाई गई हैं, जिनके साथ में आज हमारे ये ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें हमने महिलाओं को अपने खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने के लिए बताया गया है। दूसरा, वो महिला सबका ध्यान रखती है लेकिन खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। उसके लिए उन्हें समय-समय पर एनीमिया की जाँच करानी चाहिए, अच्छा खान-पान की ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत होती है। जैसे घर में साफ-सफाई सब रखते हैं, लेकिन आस-पास की भी साफ-सफाई उसी तरीक़ा से देखनी चाहिए, ताकि हमारा जो देश है, हमारे आस-पड़ोस में जो गाँव है, वो साफ-सुथरे बने रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के अंतर्गत खाजूवाला क्षेत्र की ग्राम पंचायत 7 PHM और कुंडल में आयोजित शिविरों का निरीक्षण ADM प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए और साथ ही पेंशनरों का मौके पर सत्यापन कर लाभ दिलवाया गया। श्री कुमावत ने अधिकारियों को सभी पात्र लाभार्थियों का जल्द सत्यापन पूरा कर उन्हें तुरंत योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाला निर्माण में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए SDM को आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही कृषि, शिक्षा, जल, चिकित्सा और रसद विभाग को शिविरों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अधिकतम राहत प्रदान करने के लिए भी कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल की गई है। अब प्रदेश के 182 सरकारी अस्पतालों में PPP मॉडल पर निःशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू की गई है। इसी के तहत चौमू के राजकीय उप जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हुई है। यहां किडनी रोगियों को मुफ्त और समय पर इलाज मिल रहा है। अस्पताल प्रभारी BL यादव और डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में जुटी हुई है। रोजाना डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है, जिससे मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ता। ये सेंटर भजनलाल सरकार की संवेदनशील सोच और जन कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हीमोडायलिसिस की जो सुविधाएं हैं हमारे राजकीय जिला चिकित्सालय चौमू में 4 जून 2025 से शुभारंभ हो गया था। उसके बाद से हम यहाँ नियमित रूप से किडनी के मरीजों का रेगुलर रूप से हीमोडायलिसिस करके उनका ब्लड को और उनके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को गरीबों को लाभ मिल रहा है। और रिमोट एरिया, ग्रामीण एरिया में पहले कोई भी हीमोडायलिसिस की मशीन यूनिट स्थापित नहीं थी, तो राजस्थान सरकार ने 182 यूनिट पूरे राजस्थान के अंदर रिमोट एरिया में स्टार्ट की है, तथा उनमें से ज़्यादातर जिला चिकित्सालय और CSC के ऊपर संचालित की जा रही है, जिनका गरीबों को और जो किडनी के मरीज है, जो उनका गुर्दा खराब हो जाता है, जिनको मतलब गुर्दा काम नहीं करता है, तो उनका रेगुलर हीमोडायलिसिस यहाँ पर हमारी किया जा रहा है। और ये सुविधाएं हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे ये महत्वाकांक्षी योजना जो राजस्थान सरकार की है, गरीब को लाभ मिल रहा है। प्रतापगढ़ जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही वन विभाग ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण की तैयारियां कर ली हैं। इस साल जिले की नर्सरियों में लगभग 14 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों में विल्व, बरगद, पीपल, आंवला, सागवान, शीशम जैसे कई प्रजातियां शामिल हैं। उप वन संरक्षक श्री हरिकिशन सारस्वत ने बताया है कि इस बार अधिक ऊंचाई वाले पौधों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि वे अधिक समय तक जीवित रह सके। जिले में 2254 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 6 लाख पौधे और 10 लाख बीज रोपे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राजस्थान के तहत वर्तमान में जो स्टेट का जो हेड था, उसके 10 करोड़ का टारगेट जो था, उसको देखते हुए प्रतापगढ़ वन मंडल को 13,85,686 पौधों का आवंटन हुआ है, जिसका नियमानुसार 19 नर्सरियों में पूरी तरह से उसको तैयार किया गया है। ये 19 नर्सरियाँ जहाँ जहाँ है उनको अन्य विभागों को आवंटन करने हेतु जो राज्य सरकार के जो निर्देश थे कलेक्टर मैडम के अध्यक्षता में 8,10,000 पौधों को उनके द्वारा विभागों के द्वारा जो लक्ष्य है उसके हिसाब से उनको निर्देशित कर दिया गया है कि नज़दीकी नर्सरी से वो तत्काल वो पौधों को प्राप्त करें। साथ ही जितने भी विभाग हैं सभी विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि जो विभागीय रूप से निर्धारित रेट हैं उनको हिसाब से वो पौधों को लें। एक विभाग ने QR कोड जारी किया हुआ है हर एक नर्सरी का, और
वो विभिन्न स्थलों पर, जैसे कलेक्ट्री के अंदर, न्यायालय में और विभिन्न नर्सरियों में और विभिन्न अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी उस QR कोड को लगाया गया है, ताकि सार्वजनिक रूप से सभी व्यक्ति जो सभी लोग व्यक्ति हैं वो उनको अपने पौधों को लेने के लिए वो QR कोड से नर्सरी के अंदर कौन सी प्रजाति के कितने पौधे लेने हैं, किस हाइट के लेने हैं, उसका वो सुनिश्चित कर लें। और जैसी उनकी सूचना आती है, जिस प्रकार की सूचना आती है, वो वहाँ नर्सरी में जा कर के वो उसी हिसाब से जो है उसका जो है वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों इसके साथ ही ये भी देखा गया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो अन्य जो विभाग हैं वो भी लें और पब्लिक भी ले, तथा जितना हमारा जो सरकार के द्वारा जो हरियाणा और राजस्थान के तहत 100% जो पौधों का जो लक्ष्य दिया गया है उसको हम इस प्रकार से प्राप्ति करेंगे। झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़बड़ में एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती सुनीता शर्मा मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी विद्यार्थी, स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मनरेगा श्रमिकों ने मिलकर पौधे लगाए। गड्ढे खुदवाने का भी कार्य ग्राम पंचायत के सहयोग से किया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश को हरा भरा और स्वच्छ पर्यावरण युक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल कर रही है। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में 1850 पौधे लगाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। कामा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौनेरा में इस योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत गड्ढे खुदवाकर अब तक करीब 900 पौधे लगाए जा चुके हैं। स्थानीय निवासी श्री वीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया है कि पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड और सिंचाई की उचित व्यवस्था की जा रही है। पौधारोपण शमशान भूमि, खेल मैदान, अस्पताल परिसर और सड़क किनारे किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र की सौंदर्य और हरियाली भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच के तहत बयाना में नया रोडवेज बस स्टैंड बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रशासन की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने कॉलेज के सामने स्थित जमीन का सीमांकन कार्य पूरा किया। ये जमीन पहले ही बस स्टैंड के लिए आवंटित की जा चुकी थी। सीमांकन होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की भी उम्मीद है। इस बस स्टैंड से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और व्यापार रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है और इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। यह सुविधा क्षेत्र की तरक्की में मददगार होगी। बांदीकुई के स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय में अब स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई शुरू होगी। राज्य सरकार ने कॉलेज में इतिहास, भूगोल, संस्कृत और रसायन शास्त्र जैसे 4 नए PG विषयों की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 12 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 8 सहायक आचार्य, 2 प्रयोगशाला सहायक और 2 प्रयोगशाला वाहक शामिल हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BL मीणा ने बताया है कि अब तक PG की सुविधा नहीं होने से छात्रों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें यहीं पढ़ाई का लाभ मिलेगा। विधायक श्री भागचंद टांकड़ा ने इस मुद्दे को डिप्टी CM श्री प्रेमचंद बैरवा के सामने उठाया था। वहीं जनता और विधायक ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी CM का आभार व्यक्त किया है। बांदीकुई पंचायत समिति सभागार में BLO का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें भाग संख्या 1 से 50 तक के BLO शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन SDM श्री राम सिंह राजावत ने किया और उन्होंने BLO को चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ बताया। बसवा तहसीलदार अनु शर्मा ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने से जुड़े नियमों की जानकारी दी। ट्रेनर श्री बाबूलाल गुर्जर, श्री प्रकाश चतुर्वेदी और प्रियव्रत शर्मा ने कानून और केस स्टडी के जरिए BLO को व्यवहारिक परेशानियां समझाई। श्री आदित्य शर्मा ने BLO ऐप और ऑनलाइन काम करने की प्रक्रिया सिखाई। वहीं अंत में गूगल फॉर्म के जरिए सभी प्रतिभागियों का मूल्यांकन भी किया गया। शाहपुरा कस्बे में आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। SDM श्री संजीव कुमार खेदड़ ने स्थानीय थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों, CLG सदस्यों और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है और कहा है कि किसी भी असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को खासकर जुलूस मार्गों और संवेदनशील इलाकों में अधिक से अधिक गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और नगर पालिका विभाग को मिलकर काम करने के लिए कहा है ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। जुलूस मार्गों की सफाई, बिजली और ट्रैफिक व्यवस्था पहले से दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आपदा और राहत प्रबंधन के लिए प्रशासन सतर्क है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में हुई बारिश के कारण श्रीगंगानगर जिले की घग्गर नदी में पानी आना शुरू हो गया है। इससे किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि धान की फसल के लिए अधिक से अधिक पानी की जरूरत होती है और जल स्तर कम होने से उन्हें दिक्कत हो रही थी। अब पानी आने से राहत मिलेगी। वहीं टिब्बी के तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक ने घग्गर नदी के किनारों का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। वहीं शनिवार सुबह नदी में अलग अलग जगहों पर हजारों क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर धरती आबा अभियान और हरियालो राजस्थान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागों से अब तक किए गए कार्यों और प्रस्तावों की जानकारी ली। बैठक में पीएम आवास, घरों में बिजली, आंगनबाड़ी, छात्रावास, पोषण वाटिका, कृषि उपकरण, जल स्रोत विकास आदि विषयों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी विभागों को अपने अपने प्रस्ताव जल्द भेजने और काम में तेजी लाने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही वृक्षारोपण की प्रगति और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को जल्द पूरा करने के लिए भी कहा। बहरोड की ग्राम पंचायत कारोड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि शिविर की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाकर 2 बच्चों का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की जांच कर दवाएं दी और आयुष्मान भारत आईडी बनाई। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन सत्यापन, खाद्य सुरक्षा और राजस्व विभाग ने लंबित मामलों का निस्तारण किया। वहीं ग्रामीणों ने शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खेतड़ी में विज्ञान संकाय शुरू होने पर स्कूल में खुशी का माहौल रहा। इसी मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भामाशाह डॉक्टर सोमदत्त भगत थे। डॉक्टर भगत ने कहा कि अब विद्यार्थियों को विज्ञान की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी। पहले निजी स्कूलों की महंगी फीस के कारण कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूल में ही विज्ञान पढ़ सकेंगे। उन्होंने विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए भजनलाल सरकार के निर्देश पर डीडवाना जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं। इन डेस्कों पर प्रशिक्षित साइबर एक्सपर्ट तैनात हैं, जो पीड़ितों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति ठगी के 30 मिनट के अंदर 1930 नंबर पर कॉल करता है या cybercrime.government.in पर शिकायत करता है, तो पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साइबर हेल्प डेस्क से आमजन को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा और भरोसा भी बढ़ रहा है। थाना अधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने और अनजान कॉल, लिंक या OTP साझा न करने की सभी से अपील की है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश थे उसके अनुसार प्रत्येक थाने पर एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जानी थी। उसी के तहत हमने सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की उसमें नियुक्ति की है। प्रत्येक थाने के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जो साइबर हेल्प डेस्क पे काम करेंगे, उनको हमने यहाँ पे जो हमारी साइबर सेल टीम है उसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कोई भी जो पीड़ित आता है साइबर ठगी के जो पीड़ित है, उसको त्वरित उनका जो फरियाद है उसको सुनकर उसमें जितना भी जल्दी हो सके उसको कार्रवाई की जाए, ताकि उसको सहायता मिल सके। कई दफ़े होता है कि ठगी में अगर समय पर सूचना मिल जाती है तो उसका पैसा की बचत हो जाती है। उसमें हम उसका जो अकाउंट ब्लॉक करवा के और मोबाइल भी उसका ब्लॉक करवा के उसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। कई लोगों के जो ठगी के जो पैसे उनसे गए हैं उनको हमने रिफंड करवाने की भी इसमें कार्रवाई की। बहुत मामले आ रहे हैं साइबर ठगी। इस समय आमजन को आप क्या आह्वान करेंगे, क्या संदेश देंगे ताकि वो बचे या पुलिस की मदद करें? देखिए, अगर किसी के साथ इस बार साइबर ठगी की कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो 1930 पर तुरंत इस पे हेल्प लाइन पे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नज़दीकी जो भी उनके एरिया का जो भी थाना है उस पे जाके जो हमारी साइबर हेल्प डेस्क है उसकी मदद से तुरंत आवश्यक कार्रवाई करवाएं, ताकि जो भी उसका ठगी का पैसा रिफंड
करवा सके और उसमें त्वरित हम कार्रवाई कर सकें। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। आमजन की वर्षों पुरानी परेशानी का समाधान अब प्रशासनिक शिविरों में ही किया जा रहा है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र के बापीनी गांव में आयोजित अंत्योदय शिविर में बेदू कला गांव के करण नगर की 122 बीघा भूमि का करीब 50 वर्षों से लंबित विवाद सुलझ गया। ये भूमि खसरा संख्या 73 में दर्ज थी, लेकिन खातेदारों के बीच आपसी सहमति न होने के कारण इसका बंटवारा संभव नहीं हो पा रहा था। शिविर में एक दिन पहले हल्का पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक ने सभी खातेदारों को इकट्ठा कर उन्हें योजना की जानकारी दी और सहमति दिलाई। इसके बाद बापीनी तहसीलदार ने मौके की रिपोर्ट के आधार पर शिविर के दौरान ही बंटवारे को स्वीकृति दी और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। इस निर्णय के बाद सभी खातेदारों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 50 वर्षों से लंबित परेशानी का समाधान अंत्योदय शिविर की बदौलत ही संभव हो सका है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड के सुरानी गांव की चिलावाड़ी ढाणी के लोगों को वर्षों बाद बड़ी राहत मिली है। यहां का वह पुराना रास्ता जो गढ़टकनेत से हरिपुरा तक जाता है और ढाणी को जोड़ता है, अब प्रशासन की पहल पर फिर से चालू कर दिया गया है। इस रास्ते के बंद होने से करीब 50 परिवारों को खेती और रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गांव के श्री मदन यादव की शिकायत पर राजस्व विभाग ने जांच करवाई, जिसमें पटवारी की रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। अंत्योदय संबल पखवाड़ी के अंतर्गत तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में जेसीबी मशीन के जरिए रास्ते से अतिक्रमण हटवाया गया। सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जल शक्ति अभियान को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने की। बैठक में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव डी साई बाबा और जिले के अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, जल आपूर्ति की निगरानी, वन विभाग और मनरेगा के तहत चल रहे जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और वंदे गंगा अभियान की प्रगति पर भी चर्चा हुई। डी साई बाबा ने सभी विभागों को बेहतर परिणाम लाने के भी निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के टेट रिव्यू मिशन के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उदयपुर जिले के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उनके साथ राज्य स्तर से पहुंची 10 जांच टीमों ने जिले के अलग अलग ब्लॉकों में चिकित्सा सेवाओं का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान सचिव राठौड़ ने CHC 9 में OPD, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति देखी और साफ सफाई व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने मरीजों से सीधा संवाद कर ये जाना कि उन्हें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है। इसके पश्चात उन्होंने मगवास और पलासिया के स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण कर सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत पंचायत समिति पलासिया की ग्राम पंचायत धरावण और अंबाबी में शिविर आयोजित किए गए। शिविर का दौरा जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने किया और उन्होंने लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया। पलासिया BDO श्री प्रताप सिंह मीणा ने बताया कि धरावण की धन की बाई को वृद्ध अवस्था पेंशन योजना का सीधा लाभ मिला है। वह पिछले 12 महीनों से पेंशन से वंचित थी, लेकिन शिविर में तुरंत PPO जारी कर लाभ दिलाया गया। अंबावी में कन्हैया लाल को पक्के मकान के निर्माण के बाद आवास योजना की तीसरी किस्त मिली। दोनों ही लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री और मंत्री का आभार व्यक्त किया। एंकर 28 सिवाना उपखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत गोलिया, राखी और अन्नपूर्णा नगर ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में उपखंड अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह खंगारोत ने किसानों को फार्म पॉन्ड की प्रशासनिक स्वीकृतियां दी और लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड भी बांटे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को इन शिविरों से लाभ मिलना चाहिए। शिविर में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने शिविर को लेकर खुशी जताई और कहा कि इससे सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत इस मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 54,000 से अधिक स्थानों पर 50 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। 12 जिले में भी ये अभियान तेजी से चल रहा है। गृह राज्य मंत्री
श्री जवाहर सिंह बेडम के निर्देश पर अटरू थाना परिसर, कवाई और मोटपुर थानों में पुलिस अधिकारी और स्टाफ ने मिलकर पौधे लगाए। ये कदम पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में उठाया गया है। वहीं पिछले साल भी 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे। इस अभियान में आमजन की भागीदारी से हर जिले में एकमात्र वन भी बनाया जा रहा है। सलुम्बर जिले की 13 ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत विशेष शिविर लगाए गए, जो 24 जून से 9 जुलाई तक चलेंगे। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और सरकार की योजनाओं का लाभ पाया। झल्लारा, पाड़ला, सेपुर, आंजनी जैसे गांव में शिविर लगे, जहां मौके पर ही परेशानियों का समाधान हुआ। ग्राम पंचायत पाड़ला में सीमा ज्ञान, नामांतरण, पेंशन स्वीकृति, जॉब कार्ड वितरण, मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सा और टीकाकरण जैसे कई कार्य पूरे किए गए। ग्रामीणों ने कहा कि अब काम जल्द और आसानी से हो रहे हैं, जो पहले बेहद मुश्किल से होते थे। वहीं शिविरों से लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत खेतड़ी की सीहोड़ और शिमला ग्राम पंचायतों में शिविर लगे। इन शिविरों में सैकड़ों ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिला। उपखंड अधिकारी श्री मुकेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और परेशानियों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर जिले के चौथका बरवाड़ा में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने किया। शिविर में 300 से अधिक मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इसी दौरान स्वामित्व योजना के तहत पट्टे, मृदा, स्वास्थ्य कार्ड, टीबी मरीजों को पोषण किट, नामांतरण, सीमा ज्ञान और रास्तों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही पेंशन, आधार सीडिंग और आयुष्मान कार्ड जैसे कार्य भी पूरे किए गए। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की परेशानियां तुरंत सुलझाई जाएं। उन्होंने जलापूर्ति सुधारने, स्कूलों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने और पौधारोपण करवाने के भी निर्देश दिए। ग्रामीणों ने शिविर से मिली सुविधाओं पर भी संतोष व्यक्त किया। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के मांडा गांव में अटल सेवा केंद्र पर अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों की परेशानियां सुनी गईं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इसमें राजस्व, पंचायती राज, जलदाय और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में 6 स्वामित्व पट्टे बांटे गए, 70 पेंशन सत्यापन किए गए और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई काम हुए। सरपंच श्री कालूराम सिरवी ने गांव में स्थायी पटवारी की मांग उठाई और अतिक्रमण की परेशानी दिखाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। इसी मौके पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, तहसीलदार दीपक सांखला, बीडीओ भागीरथ सिंह समेत कई अधिकारी और ग्रामीण भी मौजूद रहे। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।